नमस्कार, मेरा नाम बोली परिहार है और आप जुड़े हैं सिद्धि योगा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आपको उसकी कॉज नहीं पता या आपको उसके प्रॉब्लम्स नहीं पता कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स पीसीओडी या पीसीओएस में होते हैं? तो आज हम बात करेंगे उसकी कॉजेज़ क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं। साथ ही साथ पीसीओडी और पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ और पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ में अभी तक डिफ़ाइन नहीं है कि एक्चुअल कॉजेज़ क्या हैं। बोला जाता है, एज्यूम किया जाता है कि इसके पीछे पोल्यूशन हो सकता है, हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो सकता है, स्ट्रेस लेवल हो सकता है, साथ ही साथ हम किस तरीके का डाइट लेते हैं वो भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स फीमेल्स फेस करती हैं पीसीओडी या पीसीओएस में। सबसे पहले दे स्टार्ट मिसिंग देयर पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स में या तो हैवी ब्लीडिंग होने लगती है या लैक ऑफ ब्लीडिंग होती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। ऐसा इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से होता है। वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और वज़न इसलिए बढ़ने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है या इंसुलिन लेवल रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस होने लगता है, फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, हमारा प्राइवेट पार्ट्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ्स होने लगती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स फेस करती हैं पीसीओडी में। सबसे मेन है ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं या गांठें बन जाती हैं जो पेनफुल पीरियड्स को कॉज करते हैं या पूरे बेली में या लोअर बेली में पूरे टाइम पेन होता रहता है हमें। तो ये सारे कारण हैं पीसीओडी के। और अभी तक जैसे कि लोग बोलते हैं कि पीसीओडी को क्योर किया जा सकता है, पीसीओडी या पीसीओएस को बिल्कुल क्योर नहीं किया जा सकता। उसके सिम्टम्स को ज़रूर किया जा सकता है, उसे बैलेंस किया जा सकता है अपने डाइट या योगा से, पर पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी अवेलेबल है। पीसीओडी और पीसीओएस में फीमेल्स को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जो हम पहला आसन करेंगे, पादस्तासन, पादस्तासन फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे पूरे बैली मसल्स को, हमारे पूरे पेट वाले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है या वो उसका फंक्शन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कम हो जाता है या बॉडी फर्टाइल हो जाती है। सो अपने मैट की बीच वाले हिस्से पर आ जाएं, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। आपकी एड़ियाँ, आपके पंजे, आपके घुटने पास में रहेंगे, पीछे से कर्व नहीं करेंगे, हल्का सा अपने हिप्स को अंदर की तरफ प्रेस करें, अपनी पूरे शरीर को बिल्कुल सीध में एक लाइन में खड़ा कर दें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए आसमान की ओर ले जाएं, उंगलियां खुली रहेंगी। दोनों हथेलियों को, पाम्स को सामने की ओर मोड़ दें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ जाएं। ध्यान रहे सांस छोड़ते हुए जाना है। अगर आप अपनी मैट को टच कर सकते हैं तो टच कर लीजिए। अगर ऐसा करने में मुश्किल हो रही है, धीरे से अपने घुटनों को पकड़ लें, कमर सीधी रहेगी, यहीं पे होल्ड करें। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो यहाँ होल्ड करें। इस आसन में आपको आपके लेग्स के पीछे और आपकी काफ्स में आपको पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी। ये आसन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आपकी पूरी बैली मसल्स को मसाज करने में, जो आपके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। इट्स एट सेम टाइम हमें बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में, और हमारा हेयर भी गिरने लगता है या हमारे बाल गिरने लगते हैं। तो ये आसन बहुत हेल्प करता है बालों की ग्रोथ बढ़ाने में और एक्ने की प्रॉब्लम्स को भी कम करने में। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो इस आसन में होल्ड ना करें, या तो वो 90 डिग्री मैट से होल्ड करें। धीरे से वापस आएं, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, बहुत ज़्यादा भी होल्ड ना करें, धीरे से हाथों को नीचे लाएं। एक बार और दोहराएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर, हथेलियां सामने की ओर। बहुत फास्ट भी नहीं करना है, बहुत स्लो भी नहीं करना है। अगर हम कोई भी आसन बहुत फास्ट करेंगे
तो उससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जो कि मेन प्रॉब्लम, वन ऑफ द मेन कॉज और प्रॉब्लम भी है पीसीओडी और पीसीओएस में। यही 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें, सर को उठा के ना रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ताकि ब्लड आपकी बेली से होते हुए, चेस्ट से होते हुए सीधे आपके सर में जाए, जिससे एक्ने और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए, जो हमें पीसीओडी और पीसीओएस में होती है। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को आसमान की ओर और धीरे से हाथों को साइड में बगल में लाएं, पैरों में कुछ दूरी का अंतराल या गैप करें, रेस्ट करें। और इस आसन से किस तरीके की स्ट्रेचिंग आपको आपके लेग्स के पीछे, आपके थाइस के पीछे और पूरे लेग्स में फील हुई है, उसे महसूस करें। हो सकता है इस आसन को करते हुए आपको थोड़ा सा हैवी फील हो आपके हेड में, ये बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे एकदम से हमारे सर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमें हैवीनेस फील होने लगती है। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आसन करेंगे। दूसरा आसन हमें मदद करता है, इनफर्टिलिटी में तो मदद करता ही है। पीसीओडी और पीसीओएस में फीमेल्स को लोअर बेली में और पेल्विस में पेन फील होता है या अनईज फील होती है, तो जो ये स्टैंडिंग उपविष्ट कोण आसन है, ये आपको हेल्प करेगा बेली का फंक्शन इम्प्रूव करने में, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में, जिससे जिन फीमेल्स का वज़न बढ़ा हुआ है या बॉडी में इंसुलिन लेवल रेजिस्टेंस आई है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट ठीक होगा, इंसुलिन लेवल ठीक होगा, तो हम बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करेंगे। तो ये आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इन दोनों प्रॉब्लम्स को या इन दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। अपने दोनों लेग्स को ओपन कर दें। कंफर्टेबल गैप बिटवीन योर बोथ लेग्स, कंफर्टेबल गैप रखना है। अपने हील्स को, टोस को पैरेलल रखें आपस में। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। आपका अंगूठा आपके बैक की तरफ रहेगा, आपके हिप्स की तरफ रहेगा। सामने से उंगलियों को हल्का सा खोल लें। आप धीरे से अपने कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएं और अपनी दोनों कोहनियों को पैरेलल करने की कोशिश करें पीछे से। रोटेट अप एंड बैक, लिफ्ट योर चेस्ट अप, अपनी चेस्ट को आगे की तरफ उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी अपर बॉडी को नीचे की ओर ले जाएं। यहीं पर कुछ देर होल्ड करें। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो इस आसन को नहीं करेंगे। अगर करना है तो 90 डिग्री ही होल्ड करेंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ होल्ड करने की कोशिश करें 10 से 15 सेकेंड। अगर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी कभी भी किसी भी आसन को बहुत ज़्यादा ना करें। सबकी बॉडी क्षमता या कैपेसिटी अलग होती है। आपको पूरा खिंचाव होगा आपके लेग्स में, आपकी कमर में, जो हमारी इनर थाइस में भी अच्छी स्ट्रेचिंग देता है। हमारी पेल्विस को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, हमारी पेल्विस और लोअर बेली में, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कम हो जाता है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम कम हो जाता है, साथ ही साथ एक्ने या पिंपल्स हो रहे हैं उनको भी सॉल्व कर देता है। अनीज या पेन रहता है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, उन सभी के लिए बस एक ही आसन कीजिए, यू विल गेट राइट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, या आप उनको कम कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, पीसीओडी और पीसीओएस को कभी क्योर नहीं किया जा सकता। हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन को सुधार के या अपने डाइट को ठीक करके। तो ये सारे आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं पीसीओडी के सिम्टम्स और पीसीओएस के सिम्टम्स को कम या मिनिमाइज करने के लिए। चलिए तीसरा आसन करते हैं। इसमें धीरे से बैठ जाएं और घुटनों के बल नी स्टैंड पोजीशन में आ जाएं। पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम तीसरा आसन करेंगे, ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन कैसे मदद करता है पीसीओडी या पीसीओएस में? ऊष्ट्रासन बहुत ही अमेजिंग आसन है आपकी पूरी बेली मसल्स को टोन करने के लिए। वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। ओवरियन सिस्ट जो हमें ओवरीज में हो जाते हैं, जो सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है पीसीओडी या पीसीओएस में, उसको भी डिक्रीज करता है, उसको मिनिमाइज करता है। तो आइए इस आसन को करते हैं। अपने नी स्टैंड पोजीशन में आ जाएं, धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हिप विद गैप बिटवीन योर नीज, अपने दोनों घुटनों के बीच में हिप के बराबर गैप कर लें। या तो आप अपने पंजों को फ्लैट कर दें पीछे से, या अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं या आप बॉडी डिसबैलेंस हो रही है तो आप अपने पंजों को अंदर की तरफ भी मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरी चीज़, अगर ऊष्ट्रासन में खड़े होते हुए आपको नीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप या तो पिलो यूज़ कर सकते हैं या आपके पास मैट है उसको आगे से थोड़ा-सा फोल्ड कर लें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो नीज़ हैं वो कुशनी पार्ट पे या कंफर्टेबल जगह पर होने चाहिए, जिससे आपको नी में कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप ऊष्ट्रासन करें। चलिए करते हैं। सो पोज़ीशन यही रहेगी, गैप बिटवीन योर लेग, फ्लैटन योर फीट, पंजों को बाहर की ओर खोल दें। धीरे से अपने दोनों हाथों को बगल से रख लें, उंगलियों को आगे से खोल के रखें। धीरे से कंधों को घुमाते हुए अपनी दोनों कोहनियों को पीछे से पास लेकर आएं, छाती को हल्का सा ऊपर उठाएं, धीरे से अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे ताकि आपको पूरा आपके गले या नेक में स्ट्रेचिंग फील हो। एट सेम टाइम आपको पूरी चेस्ट, बेली और लोअर बेली में भी स्ट्रेचिंग आए। चलिए करते हैं। कंधे रोटेट, एल्बो पीछे की तरफ, कोहनियाँ पीछे की तरफ, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे ले जाएं और हिप्स को टाइट करते जाएं। धीरे से वापस आएं, पैरों में हल्का गैप, सेम गैप रहने दें और धीरे से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर रखें और महसूस करें किस तरीके के चेंजेस या किस तरीके की मसल स्ट्रेचिंग या खिंचाव आपको आपके शरीर में आया है। हो सकता है हल्का सा बैक में आपको फील हो, तो आप इसके बाद तुरंत बाद शशांक आसन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसकी दूसरी वेरिएशन करते हैं ऊष्ट्रासन की। अब हम पूर्ण ऊष्ट्रासन करेंगे या पूरा हाथों को घुमाते हुए हम अपनी एड़ियों को टच करेंगे। यह आसन बहुत ही मदद करता है हमारी चेस्ट और आर्म्स को टोन करने में। वेट गेन हो जाता है हमें पीसीओडी और पीसीओएस में। अगर आप इस आसन को रोज करते हैं या पूरा सीक्वेंस रोज फॉलो करते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। साथ ही साथ सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये सारे आसन मदद करेंगे। सो नी स्टैंड में आ जाइए, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, पूरा ऊष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को घुमाते हुए आसमान की ओर लेके जाएं। एक एक करके पहले अपने राइट हील को, उसके बाद अपनी लेफ्ट हील को पीछे से पकड़ लें अगर आप पकड़ सकते हैं। अपनी गर्दन को पीछे छोड़ दें, यहीं पर अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। 5 to 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। एक एक करके हाथ को आगे की ओर। इस आसन में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इस आसन को करें तो आपने हिप्स को बहुत टाइट करना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना हो आपकी बैक में। इसका जल्दी से काउंटर पोज कर लेते हैं। यह आसन काउंटर पोज भी है, साथ ही साथ में ये आसन बहुत ही मदद करता है। अभी जो नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं वो शशांक आसन है। शशांक आसन के 2 वेरिएशंस करेंगे, चाइल्ड पोज के 2 वेरिएशंस करेंगे। ये दोनों ही वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब हम चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने में। साथ ही साथ ये हमारे पूरे बेली में, हमारे पूरे पेट वाले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे हमारा पूरे ओवरीज में बहुत ही अच्छा ब्लड जाता है, जिसकी वजह से उसका फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो हमें वेट गेन भी नहीं होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल ठीक होगा तो हमें वेट गेन नहीं होगा। तो ये आसन बहुत ही हेल्प करता है इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एट सेम टाइम काउंटर पोज तो है ही हमारा ऊष्ट्रासन का। सो अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर जाएं। पहले वज्रासन में बैठ जाएं। इसके 2 वेरिएशंस करेंगे। हील्स बाहर की तरफ रहेंगी आपकी, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। आपकी एड़ियाँ और आपकी थाईज दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर ले जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पहले फ्लोर पे रखें। धीरे धीरे अपने फोरहेड को नीचे ले जाएं। आप इस आसन को अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी ही देर करना है, बहुत ज़्यादा देर ना करें। अपनी चिन को या फोरहेड को नीचे रख दें। 10 to 15 सेकेंड होल्ड करें।
धीरे से वापस आए, हाथों को आसमान की ओर और ढीला छोड़ दें। इस आसन को करते हुए आपको बहुत ही अच्छा खिंचाव आपकी बैक में, आपके हिप्स में और पूरे बेली को बहुत ही अच्छे से मसाज करता है ये आसन। इस आसन की दूसरी वेरिएशन करेंगे। धीरे से आपने घुटनों को बाहर की ओर खोल दें। पीसीओडी और पीसीओएस में क्या होता है, हमें अनीज होती है हमारी पेल्विस में, हमारी इनर थाइस के आसपास, या हमें बेली में, या स्पेशली लोअर बेली में। तो ये हमारे पूरे बेली के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है, जिससे हमें पेन कम होता है। रेगुलर पीरियड्स हो, अगर हमें पीरियड्स मिस कर रहे हैं तो ये हमारे पीरियड्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में शशांक आसन दोनों घुटनों को खोल के बहुत मदद करता है। आइए करते हैं। ये पोजीशन में रहेंगे, ध्यान रहे अपनी एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर ले जाएं, उंगलियां खुली रहेंगी। पूरी गर्दन को और अपने ऊपर वाले शरीर को एक लाइन में लाएं। सांस छोड़ते हुए पहले अपने हाथों को, हथेलियों को, फिर पूरे शरीर को नीचे की ओर ले जाएं। अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को जमीन से रख दें। अगर आप ये पूरा नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ, अगर आपके घर में पिलो है या कोई ब्लैंकेट या शीट पड़ी है, उसे भी आप अपनी चिन के नीचे रख सकते हैं। इस आसन में होल्ड करें 10 to 15 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें। महसूस करें किस तरीके का खिंचाव आपको आपकी इनर थाइज में या आपके एनएस मसल के पास फील हो रहा है। धीरे से सपोर्ट लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे से उन्हें रिलीज कर दें। थाइस को आपस में जोड़ लें और अपने दोनों पैरों को रिलीज कर दें। दूसरा, अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे। नेक्स्ट आसन किस लिए है और ये पीसीओडी या पीसीओएस में या उससे कैसे कनेक्ट करता है? तो नेक्स्ट हम लोग मंडूकासन करने वाले हैं ओवरियन सिस्ट। फीमेल्स को पीसीओडी और पीसीओएस में ओवरियन सिस्ट हो जाते हैं, तो ओवरियन सिस्ट को डिसॉल्व करने में या उनको वहाँ से ख़त्म करने में या डिक्रीज करने में मंडूकासन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी फीमेल को या किसी महिला को बहुत ज़्यादा पहले से पेट में दर्द हो रहा है, तब इसे ना करें, तब डॉक्टर के पास जाएं और दिखा दें। अन्यथा आप ये वाला आसन कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन को करते कैसे हैं, तो ये जैसे मैंने बताया कि ओवरियन सिस्ट के लिए है, अगर ओवरीज में सिस्ट हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए है। तो अपने दोनों पैरों को मोड़ लें पीछे से, वज्रासन में बैठ जाएं। दोबारा अपनी हील्स के ऊपर नहीं बैठना है, अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। आप धीरे से अपनी दोनों हाथों से मुट्ठी बना लें। आपका अंगूठा अंदर की ओर रहेगा और उंगलियां, चारों उंगलियां ऊपर की ओर रहेंगी। अब आपके जो हाथ का रूट है या आपकी मुट्ठी का जो रूट है, उसको अपनी नेवल के साइड में रख लें। एल्बोज हल्की सी ऊपर रहेंगी, घुटने आपस में जुड़े रहेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं और अपनी दोनों हाथों से और या अपने दोनों मुट्ठियों को अपनी जंघाओं पे रख लें। सांस छोड़ते हुए आपका फोरहेड डाउन, यहीं कुछ देर होल्ड करें। धीरे से वापस आए। मंडूकासन की दूसरी वेरिएशन भी हम कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल को बेली में पेन हो रहा है, अनईज हो रही है, तब ये नहीं करना है। दूसरा वेरिएशन है इसका, इससे हल्का प्रेशर आएगा, ये हल्का सा दबाव क्रिएट करेगा हमारे बेली में, जो हमारे सिस्ट को डिसॉल्व होने में मदद करता है। तो अपनी दोनों उंगलियों को इंटरलॉक कर लें आपस में और अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखें। उसके बाद कोहनियाँ ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अंदर की तरफ प्रेस करना है अपने पेट को और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपने माथे को ज़मीन से लगा दें, अपनी मैट से लगा दें, यहीं होल्ड करें और अपने दोनों हाथों से अपनी पेट की ओर दबाव या अपने पेट पर दबाव बनाने की कोशिश करें। कुछ देर होल्ड करें, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो 10 से 15 सेकेंड इनफ है। सांस भरते हुए ऊपर आए और धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर दें। धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल दें। सुखासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, आलती पालती मार के। अब हम अगला आसन करेंगे। अगला आसन
कैसे मदद करता है पीसीओडी या पीसीओएस में। सो अगला आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन हमारे पूरे बेली को, हमारे चेस्ट को और पूरे आर्म्स को टोन करने में या वहाँ से फैट कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह हमारी ओवरीज के अराउंड और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन को भी इम्प्रूव कर देता है, जिससे पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो पेट के बल लेट जाएं। जिनको कमर में दर्द रहता है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, हमारा वज़न बढ़ जाता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं होता, इंसुलिन लेवल भी बॉडी में ठीक से नहीं सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है। तो ये आसन क्या करेगा, एक तो हमारा इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेट भी कम होता है। तो आसन एक है बट फायदे बहुत सारे हैं। पेट के बल लेट जाएं। अगर वजन बढ़ने की वजह से किसी को बैक में प्रॉब्लम है तो अपने दोनों पैरों को पीछे से खोल ले, बिकॉज इसमें ज़्यादातर फीमेल्स को प्रॉब्लम वेट गेन की ही रहती है कि वो अब उनका वजन बढ़ने लगता है। तो दोनों पैरों को पीछे से खोल के ही अपना कोबरा पोज या भुजंगासन करें। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों को नीचे रखें, उंगलियां खोल के रखें, कोहनियां बाहर नहीं रहेंगी, उन्हें पूरा अंदर की तरफ रखें। सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, कोहनियों को मोड़ के ही रखना है, सीधा नहीं करना है। अपनी क्षमता अनुसार ये जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचें, अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करें, यही होल्ड करेंगे। हिप्स को टाइट करें जितना कर सकते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक बार और इस आसन को करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, कुछ देर होल्ड करें, हिप्स को टाइट कर लें, कोहनियां मोड़ के रखें, कंधे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। धीरे से वापस आए। हमने हेयर फॉल के लिए, एक्ने के लिए, ओवरीज के फंक्शन के लिए, सिस्ट के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए कर लिया, लेकिन स्ट्रेस के लिए या बॉडी में हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें उसके लिए लास्ट में हम ब्रेथ वर्क या बोल सकते हैं थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को, टेंशन को या डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है, मदद करता है। अपने दोनों लेग्स को आराम से क्रॉस कर लें, सब कुछ भूल जाइए, अपने मैट पर सारा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, दोनों पैरों को आपस में आलती पालती मारकर या क्रॉस करके बैठ जाएं। अपनी पहली उंगली और आपके अंगूठे को आपस में टच कर लें और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें। कोहनियां बाहर नहीं रहेंगी, बिल्कुल ढीली और साइड में रहेंगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और लंबे गहरे 10 सांस अंदर लें और बाहर छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। दूसरा प्राणायाम करेंगे या भ्रामरी प्राणायाम है। ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कम करने में, साथ ही साथ हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है। इसको करते कैसे हैं और इसमें किस तरीके की हाथ की पोजीशन रहती है। जो आपका अंगूठा है उसे आप अपने कानों को बंद करेंगे, जो आपकी पहली उंगली है उसको अपनी आईब्रोज और आईलेट्स के बीच में रखेंगे, जो मिडिल फिंगर है बीच वाली उंगली है उसे नोज के साइड में, तीसरी हमारे लिप्स के ऊपर रहेगी और चौथी उंगली हमारे लिप्स के नीचे रहेगी। कोहनियों को कंधों के बराबर रखें, लंबा गहरा सांस नाक से अंदर लें, जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे हमिंग साउंड निकालना है और पूरे चेस्ट में, गले में और फेस पर वाइब्रेशंस को या झंझनाहट को महसूस करना है। लंबा गहरा सांस अंदर,
धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज़ करें। नमस्कार। धीरे से वापस आएँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये पूरा सीक्वेंस करने के बाद कैसा लगा। मेरा नाम भोली परिहार है। थैंक यू सो मच।